हेलो गाइस। वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। आज हम देखने वाले हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो। बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ ये जो मैप अपने सामने आप देख रहे हैं ना, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, मैंने ओवर द इयर्स कई जियो पॉलिटिकल प्रोडिक्शंस करी हैं। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि आप एक दिन ये मैप असल में देखेंगे। ये एक एक्चुअल मैप होगा जो दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं। वहाँ के लोगों को सुविधाएं दी नहीं जा रही हैं और उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। तो ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल। एक टाइम पर बांग्लादेश बनेगा, उसके बारे में भी लोग मानते नहीं थे उस वक्त 1960s में कि पूरा एक कंट्री बन जाएगा। बट बलूचिस्तान बनने के आसार बांग्लादेश बनने से कई गुना ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे आज के समय। जो 1960s में अगर देखें, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक बार को बांग्लादेश बन जाएगा। बलूचिस्तान के जो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि बलूचिस्तान ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से। अगस्त 11 को बलूचिस्तान सेलिब्रेट करेगा इंडिपेंडेंस डे। और साथ ही साथ इन लोगों ने यह भी कहा है कि अब इन लोगों को चाहिए ग्लोबल रिकॉग्निशन। नाउ ग्लोबल रिकॉग्निशन में भारत क्या कर सकता है, इस पर मैं अभी आऊंगा। भारत का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इसमें ये भी है ना कि जब इंडिया बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद ही जो बाकी सारे देश हैं वो उन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला। तो इंडिया का रोल इन सब में बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं। इसमें जिस तरीके से बांग्लादेश को बनाने में भारत का क्रिटिकल रोल था, परहैप्स मेन रोल था, हाँ। सिमिलरली जब बलूचिस्तान भी टूट के अलग होगा तब उसमें भारत का क्रिटिकल रोल होने वाला है। परहैप्स मैं कहूंगा यूएसए का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, बट उसके लिए परहैप्स ट्रम्प की जगह कोई और एक विजनरी प्रेसिडेंट चाहिए यूएसए का। नाउ इस टॉपिक पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान कॉल गोज वायरल ऑन सोशल मीडिया। ये 11 अगस्त को ही बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों चूज किया है। और एक बार को आप कह सकते हैं कि अभी भी वैसे इंटरनेशनल मैप में बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा ही दिख रहा है ना। तो यहां पर मैं यही बोलूंगा, बिग थिंग्स टेक टाइम, मगर इसकी जो शुरुआत है, जो इसकी नींव है, ये कई साल पहले रख दी गई थी। अब प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रही है कि किसी ना किसी साल को, चाहे वो साल 2028 हो, 29 हो, 30 हो, हम एक्चुअली में एक ग्लोबल रिकॉग्निशन के साथ बलूचिस्तान को एज ए कंट्री देखेंगे। और ये कंट्री अपनी इंडिपेंडेंस हर साल सेलिब्रेट करेगा अगस्त 11 को। और एक ऐसे टाइम में जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, मुझे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री बड़े स्केल पर इनोसेंट लोगों पर क्रैकडाउन कर रही है बलूचिस्तान में। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, बलोच वॉइस एसोसिएशन, ये एक इंटरनेशनल संगठन है। इन लोगों ने रिसेंटली एक रिपोर्ट सबमिट करी है यूनाइटेड नेशंस में। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में बलोच वॉइस एसोसिएशन ने रिपोर्ट, ऑफिशियल एक रिपोर्ट सबमिट करी है। और वहां पर यह बोला है कि ह्यूमन राइट्स का जो देखिए इशू है बलूचिस्तान में, ये बहुत ज्यादा खराब है। लगातार ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और ग्लोबल इंटरवेंशन चाहिए बलूचिस्तान में। नहीं तो पाकिस्तान की मिलिट्री इनोसेंट लोगों को पकड़कर जेल में डाल के उसके बाद उनके साथ क्या होता है कोई नहीं जानता। ये चीज कई सालों से होती आ रही है बलूचिस्तान में। बट अब एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि बलोच वॉइस एसोसिएशन और वेरियस और जो संगठन है, ये लोग बलोच लोगों की आवाज इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचा रहे हैं। बाकी ये देखकर मुझे काफी दुख लगता है कि और ये लोग बोलते हैं ना कि इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया का जो कश्मीर है, उसमें बोलते हैं कि बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन वहाँ के लोग कितना खुश हैं। और खुद ही अपने लोगों को मारना और उन पे काफ़ी चीज़ें करना, उनको जेल में डालना और उनकी फैमिलीज़ पे उनको मतलब एज ए अपना पार्ट नहीं समझते हैं ये लोग। ये लोग समझते हैं कि ये बस ज़बरदस्ती इसको अपने साथ जोड़ के रखना है और वो हो नहीं पाएगा। काफ़ी टाइम तक ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। भारत में ही कई ऑथर्स हैं, कई सेलिब्रिटीज हैं जो एक बार को कश्मीर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते थे। बलूचिस्तान में ये सब चीजें जो हो रही है, यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट सबमिट की जा रही है, उसको लेकर एक स्टेटमेंट नहीं, नॉट वन स्टेटमेंट। ये लोग इंसान नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, इनका दर्द दर्द नहीं है।
इट्स वेरी वियर्ड कि एक बार को मतलब गाजा या फिर ईरान में कुछ हो जाए, वहां पे मतलब सडनली अलग टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं, बट बलूचिस्तान को लेकर लिटरली आप देखोगे कई इंडियन तो आपको ये बोल रहे होंगे कि पाकिस्तान पर वीडियो मत बनाओ। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि 11 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे इन्होंने क्यों डिक्लेयर किया है, क्या 11 अगस्त को क्या हुआ था, देखो आपको समझना होगा कि बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस का इशू है, ये ऐसा नहीं है कि हवा में कहीं से भी आ गया है कि पाकिस्तान ने अत्याचार किए, रिसोर्सेज छीन लिए वहां के लोगों के, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। नहीं, हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो ये रीजन कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। बलूचिस्तान का जो रीजन है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करती थी खानेत ऑफ कलात के नाम से। इन लोगों ने इंडिपेंडेंट देश की घोषणा कर दी थी 11 अगस्त 1947 को। आप विकिपीडिया में या फिर किसी भी और एनसाइक्लोपीडिया में, इस पर मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में एक बहुत अच्छी किताब है, फ्री में पढ़ने के लिए है, मुस्लिम्स अगेंस्ट द मुस्लिम लीग। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से कई मुस्लिम्स ने ही पाकिस्तान के आइडिया का चैलेंज किया था, इसके अगेंस्ट बोला था। बहुत कुछ जानने को मिलता है, और प्राइमरली जो कलात स्टेट है इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने फोर्सफुली मिलिट्री का इस्तेमाल करके ये एरिया कब्जा लिया, और यहाँ पे जो इनके लीडर थे इनको मिलिट्री प्रेशर के अंडर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाकर ये हिस्सा पाकिस्तान का पार्ट बनवा लिया। खानेत ऑफ कलात और आसपास का भी जो रीजन है, बेसिकली जो मॉडर्न डे बलूचिस्तान का रीजन है, ये कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना था। फोर्सफुली इसको ज्वाइन किया गया पाकिस्तान में, और अब यहाँ पे जो लोग हैं ये 11 अगस्त 1947, ये लोग अपनी हिस्ट्री भूले नहीं है। इन लोगों के पर्सपेक्टिव से आप सोचकर देखोगे ना, तो इनको जेन्युइनली यहाँ पे मतलब लगता है कि हमारी इंडिपेंडेंस की घोषणा हो गई थी, दे शुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और इतना अमीर देश होता ये, रिसोर्स रिच, कमाल की जियोपॉलिटिकल लोकेशन, भारत का कंप्लीट सपोर्ट मिलता है इस देश को, भारत के साथ ये कंट्री ट्रेड करता लार्ज स्केल पर, आबादी कम थी यहाँ पर, तो पर कैपिटा इनकम हाई होती, ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री बन सकता था, मगर पाकिस्तान ने इसका सारा पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जाकर 7 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अब यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि फिर से ग्लोबल रिकॉग्निशन इनको मिल जाए और फिर से ये कंट्री आज़ाद हो। और जब हम बात करते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन की, तो भारत क्या कर सकता है? आई बिलीव फंडामेंटली जब तक भारत सरकार बड़ा निर्णय ये नहीं लेती कि इंडिया खुद मानेगा कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है, तब तक ग्लोबल सपोर्ट की शुरुआत नहीं होगी। आई बिलीव कई देश मतलब अगर सपोर्ट की स्टार्टिंग होगी तो इंडिया से ही होगी। जब तक इंडिया उस चीज़ को नहीं मानता तब तक बाकी देश भी नहीं मानेंगे। हैं जो पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं, और बहुत जल्द वो बलूचिस्तान को एज ए कंट्री सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल इजराइल, अर्मेनिया, मैं कहूंगा ये एक और देश है। ये 3 देश ही अगर बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानना शुरू कर दे, जिसमें भारत एक मैसिव कंट्री है अपने आप में, इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इजराइल के पास मैसिव जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यूरोप में, यूएस में भी, दैट मैटर्स एज वेल। और फिर अगर मैं बात करूं पॉपुलैरिटी की, क्योंकि देखो आम जनमानस तक भी एक मैसेज भेजना होता है कि रीजन में एक नया देश आ चुका है। सबसे बेहतरीन काम हम ये कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की एक क्रिकेट टीम बनाई जाए और उसका आप सपोर्ट करो। बलोच प्लेयर्स 11, उनको आप आईपीएल में खिलाओ, उनके साथ आप क्रिकेट मैच खेलो, उनको आप एक प्रॉपर रिकॉग्निशन दो, ताकि बलूचिस्तान में जो बहुत सारे लोग रहते हैं वो और ज्यादा उनसे आइडेंटिफाई कर पाए कि देखो ये हमको ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये सभी स्टेप्स हमको प्रोएक्टिवली लेने होंगे, नहीं तो ग्लोबल रिकॉग्निशन इस बलूच मूवमेंट को इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। भारत को इसमें फ्रंट लाइन पर रोल प्ले करना होगा, नहीं तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और अगेन मैं समझता हूं कि भारत ये सब इमीडिएटली नहीं करेगा, इसमें टाइम लगेगा। काफी सारी जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशन है देखी जाएगी कि उसमें क्या होता है, ईरान वॉर क्या निपटती है नहीं निपटती, पाकिस्तान क्या उलझ जाता है ईरान वॉर में, बहुत कुछ देखना होगा अभी। आई बिलीव अभी रीजन में बहुत कुछ हो रहा है। एक बार अगर थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि ईरान के साथ क्या यूएसए का लॉन्ग टर्म प्लान है, इजराइल क्या करेगा, उसके बाद आई बिलीव बलूचिस्तान का भी जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है रीजन पर, इसको भी आंसर किया जाएगा। सो आई बिलीव बलूचिस्तान एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार न्यूज में रहने वाला है आने वाले कई सालों तक, और मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। तो ये था हमारा वीडियो, और वहाँ के लोग ही प्रॉब्लम सही हैं। अगर पाकिस्तान खुद अपने देश के लोगों की प्रॉब्लम सुनता, समझता, तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन उनको क्या किया गया है, जो बलूच लोग हैं उनको पाकिस्तान से जस्ट सेपरेट कर दिया गया है। मतलब जो चीज़ें, जो सुविधाएं
बाकी स्टेट्स के लिए हैं, वो शायद उनके लिए नहीं है। और वहाँ के लोगों को उठा लेना, जेल में डाल देना, वहाँ जो फैमिलीज़ रह रही हैं। तो इन सब के बाद लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तान से फ्रीडम चाहते हैं, और आने वाले सालों में शायद ये सच भी हो जाए। और भारत का जो रोल है इन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और देखना होगा कि हमारा स्टैंड इन सब चीज़ों पे क्या है। तो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू सो मच।